अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द बोल्ड वॉइस मॉर्निंग बुलेटिन के साथ मैं हूं सोफिया मलिक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा ने जम्मू में जनरल बस स्टैंड के मल्टी लेवल पार्किंग कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। होता होगा कि नीचे से कहाँ हम खड़े हैं, अब गर्व होता है या शर्मिंदगी होती है हमको सोचने का विषय, लेकिन जिसमें स्वाभिमान है मुझे लगता है उसको आज ये संकल्प लेने की जरूरत है कि नहीं, हम भी हमारी जो जिम्मेदारी, इस शहर को स्वच्छ सब कुछ सरकार कर देगी, प्रशासन कर देगा, मैं समझता हूँ ये दुनिया में कहीं हुआ नहीं। और इसलिए हमको निश्चित रूप से विचार करने की जरूरत है कि जो हमारी जिम्मेदारी है हम करें। केवल दूसरे पर दोष देना कि साहब वो कमिश्नर नहीं कर रही है तो जीडीए के वाइस चेयरमैन नहीं कर रहे हैं तो सारे कर्मचारी ने खाना, ठीक है ये भी सुधरेंगे, लेकिन हम खुद सुधर करके अगर अपना काम करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको भी निश्चित रूप से हम प्रेरणा देंगे कि भाई अब हम इस रास्ते पर हैं, आप भी सही रास्ते पर आइए। एक बड़ा सवाल उभरता है कि आबादी के साथ शहरों के भौतिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सामान्य रूप से ज्यादातर व्यवसायिक वर्ग के लोग शहरों में रहते हैं, नौकरी पेशा वाले लोग रहते हैं, उन्हें मूलभूत सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराई जाए। अभी कहा गया कि मंदिरों का शहर है, मैं इससे थोड़ा, मेरी राय भिन्न है। ये मंदिरों का शहर था, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे संस्थानों का शहर बना दिया। देश का अकेला शहर है जहां एम्स भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, आईआईटी भी है, आईआईएम भी है। हिंदुस्तान में कोई दूसरा शहर नहीं। आप दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, कलकत्ता किसी शहर में ले लीजिए, ये चारों संस्थान किसी एक शहर में नहीं है। अकेला सौभाग्य जम्मू के लोगों को प्राप्त है। इसलिए मैं मानता हूं कि यह नए जम्मू की दिशा में एक कदम है। डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग, हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग, धीरज गुप्ता जी, हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे सभी साथी जिन्होंने मेहनत से इसे पूरा किया है, मुझे लगता है कि वीडियो प्रेजेंटेशन आप सबने देखा है, मैं उसके विवरण में न जाकर के उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अब जम्मू कश्मीर कॉमर्शियल हब कैसे बने, मुझे लगता है कि इस प्रश्न पर हम सबको मिलकर के विचार करने की जरूरत। आध्यात्मिक स्थान है और अगर शब्दों के सागर में इसे समाना हो तो मुझे लगता है कि अगर कमर्शियल हब हम बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने की दिशा में हम बढ़ते हैं, तो ये जो पार्किंग की सुविधा है ये आवश्यक है। शहर पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा था, आगे भी इस विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अभी जम्मू स्मार्ट सिटी बहुत दिन से यहाँ के लोग भी सुन रहे हैं, मैं भी 6 महीने हो गए। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने डीसी सांबा के उस ऑर्डर को खारिज कर दिया जिस ऑर्डर के दौरान उन्होंने तहसीलदार यानी केएस ऑफिसर को सस्पेंड किया था। हाई कोर्ट का कहना है कि डीसी ने यह ऑर्डर अपनी हदूद से बाहर किया था। डीसी बारामूला ने कई दुकानों के लाइसेंस मंसूब कर दिए और साथ ही 7 डायग्नोस्टिक सेंटर भी सील कर दिए हैं। यूनियन ऑफ विक्टिम द पुलिस पर्सनल फैमिली ने SRO 43 के खिलाफ जम्मू में इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। SRO 376 को SRO 376 को इसके आगे सबके आगे सबके आगे हम क्यों है रोड में, गवर्नर साहब तेरे दौर में हम क्यों है रोड में। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी गवर्नर तेरे दौर में हम क्यों है रोड में, गवर्नर साहब तेरे दौर में हम क्यों है रोड। जी मेरा नाम समीर सरवाई, सर मैं कश्मीर से हूँ। सर हम इस बात के लिए आए क्योंकि हमारे जो SRO केस है अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में, जो अभी उनको साइन नहीं कर रहा है। तो इसी नोटिफिकेशन के तहत अगर देखा जाए तो हमारे 50 ऑर्डर क्लियर हो चुके हैं
जो इसी नोटिफिकेशन के तहत लगे अभी। और अगर देखा जाए 49 ऑर्डर तब हुए थे जब यहाँ पे सरकार थी, उसके बाद सरकार जब कोलेबस होती है तो उसके बाद जो हमारा चीफ सेक्रेटरी आ रहा है तो उसने भी एक ऑर्डर अपने टेन्योर में किया है, जैसे वो आते हैं तभी उसने करा था। लेकिन सर उसके बाद जितने भी फाइलें हैं अभी पेंडिंग है उसके ऑफिस में, जहाँ तक कि अगर देखा जाए तो जी यहाँ पे होम में भी अप्रूव मिल चुका है, जेडी में अप्रूव हो चुका है, डीजी साहब ने खुद उसको रिकमेंड कर दिया कि नहीं भाई ये केस जेन्युइन है, इनका केस क्लियर कर दे, इनके ऑर्डर होने चाहिए। तो उसके बाद फिर जब कुछ नहीं होता तो हम मिलते हैं उस वक्त सत्यपाल मलिक साहब से। सत्यपाल मलिक साहब ने बोला कि हम ये काम कर देंगे, मुझे 4 दिन का टाइम दो, ये 26 जनवरी के बाद में कर दूंगा, 2017 की बात है। तो उसके बाद भी नहीं करते थे वो लोग। उसके बाद हम मिले जो हमारे मरमू साहब थे, तो मरमू साहब ने भी ये कहा कि मुझे 4 दिन या 5 दिन का टाइम दो, थोड़ा टाइम ले दो मुझे, तो मैं आपका काम कर दूंगा। लेकिन उसने भी काम नहीं करा। उसके बाद जो ही ये हमारे सिन्हा साहब आएंगे तो हमें उनसे मिलने का कोई अवसर नहीं मिला, क्योंकि उनकी अगर देख लीजिए पूंछ वैसी कि वहाँ पे आम जनता को पूंछे नहीं देते हैं। जैसे अधिकारी वादे कर दे कि नहीं हम जनता के लिए बैठे हैं, अगर देखा जाए कोई डेमोक्रेसी का कोई नाम ही नहीं है, करप्शन का कोई नाम ही नहीं है। मतलब डेमोक्रेसी है कि आप लोगों के लिए हो, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं।